यहाँ पर जो डॉक्टर संजय निषाद लगातार आरोप लगा रहे थे कि मिल्कमैन वेदरमैन, वहीं बस सारा का सारा पिछड़ों का हक बांट दिया, बाकी हाथ मलते रह गए या ताकते रह गए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर संजय निषाद तो भारतीय जनता पार्टी में ये कह के ही गए थे कि मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा दूंगा। चलो देर हुई अंधेर हुई, अब आ जाएं बाहर निकल के, सत्ता भोगने के लिए तो उनके साथ हैं। क्यों नहीं आरक्षण अपनी जो हमसे कराना चाहते हैं वो खुद मंत्री बन के पिछले 5 साल से बैठे हैं और ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरा कार्यकाल। क्यों नहीं लागू करवाते? क्या 56 फुट की मूर्ति दिखा के लोगों को रोजगार दे देंगे निषाद समाज के लोगों का? और हमने तो जो भगवान राम की बात कर रहे थे हमने तो वही किया। डॉक्टर संजय निषाद का बेटा पहली बार उनके परिवार से कोई एमपी बना तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, समाजवादी पार्टी की मदद से। ये जितनी भी छोटी पार्टियां थी इनको हिस्सा हक देके चुनाव में पहले पद तो हमने ही दिलाए हैं ना। वो तो फिर भी वो दोबारा भी आने को तैयार हो सकते हैं। वैसे राजाओं की तरह लगता है वो अभी आप थोड़ा इंतजार करवाना चाह रहे हैं। वो तो अभी देखते हैं आने वाले महीनों में क्या होता है। पर ये सॉफ्टली हिंदू क्यों हुए जा रहे हैं आप? प्रयागराज में डुबकी भी लगाते हैं अखिलेश यादव, निमिष धाम भी, वहां प्रशिक्षण शिविर आपने लगाया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। मथुरा वृंदावन भी जाते दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण सपने में भी आ रहे हैं। थोड़े सॉफ्टली हिंदू होते जा रहे हैं आप। देखिए ऐसा है, कोई नया काम हम नहीं कर रहे। नेताजी हमेशा कुंभ में जाते थे, अखिलेश जी हर कुंभ में गए हैं। कोई नया काम नहीं कर रहे। नेताजी ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। भाई हम, हमारा धर्म है, हमारी भी आस्था है, लेकिन हम दूसरों के धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम लोग जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम हमेशा एंटी हिंदू दिखें। इस दिखाने का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया है लगातार, हमको एंटी हिंदू साबित करने का। जब वो उनका पूरा नहीं होता तो उन्हें लगता है हम सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कोई नया काम नहीं कर रहे। आप दावे के साथ कह रहे हैं कोई नया काम नहीं है। ये पुरानी यही सोच है, विचारधारा है, हिंदू विरोधी कतई नहीं है। पर ये लड़ाई अब इसी बात पर हो गई है ना कि भगवान राम भाजपाई हैं या सपाई। मतलब भगवान राम को इस लेवल पर भी ला दिया गया है क्या? प्रोफेसर सौरभ मालवीय। देखिए संदीप जी, राम भारत राष्ट्र के मंदिर है, राम भारत की पहचान है, राम भारत की सुबह शाम है, राम विश्वास है, आस्था है। और ऐसे भगवान, ऐसे राम जो भारत के जनमन में बसते हैं, रहते हैं, उनके होने का प्रमाण मांगने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज भी उनके हाथ सूखे नहीं है उस रक्त से। ऐसे लोगों की आत्मा आज धिक्कार रही होगी। और वीरेंद्र सिंह को आप संदीप जी एक डिबेट करेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ एक फतवा जारी करेंगे कि राम का नाम मेरे दल में रहते कैसे ले लिए? मेरे दल में हो, राम को अपना बता रहे हो। वो तो साथ में है अभी। वो तो कह रहे हैं गलत क्या किया है, गलत क्या बोले हैं। आज ये बोल रहे हैं, आज आप इनके पास सवाल का जवाब नहीं है, आज ये दिखाने लायक नहीं है समाज में। राम के होने का प्रमाण मांगने वाले आज क्या बोलेंगे? राम मंदिर भी बन गया, राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, भारत की आस्था, वो भी आधे अधूरे मंदिर में की गई, नहीं सही वक्त पर नहीं की गई। वो शंकराचार्य कह रहे थे, मैं ये कर्म कांडों के बारे में कम जानकारी रखता हूँ, जिस बारे में जानकारी पूरी नहीं होती मैं नहीं बोलता हूँ। तो शंकराचार्य कह रहे थे तो गलत वक्त पर कर दिया। दुनिया के हिंदू पंचांग, हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन के हिसाब से राम ही सब कुछ है। राम के नाम पर किया हुआ सारा दिन पवित्र दिन है, शुभ दिन है। और राम प्रवीष नगर की जे सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा, राम के नाम पर निकल जाइए, सारी यात्राएं शुभ हो जाती हैं। तो पर वो तो शुभ साबित नहीं हुआ ना। प्राण प्रतिष्ठा आपने सही चुनाव से पहले करवाई थी और उसमें आदर्श आचार संहिता भी कहीं आड़े ना आए। 370 की ताल ठोक रहे थे, 240 पर अटक गए, अयोध्या सीट हार गए। भगवान राम नाराज हो गए थे क्या? देखिए संदीप जी, 2014, 2019, 2024
भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अन्य राज्यों में 21 राज्यों में सरकार है। ऐसे में ताल ठोकने जनता का आशीर्वाद है। लेकिन राम के होने के प्रमाण मांगने वाले इन लोगों के प्रति, इन लोगों को भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है। ये राम के होने का प्रमाण मानने वाले और राम का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले, यानी कि आप लोग, उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत का प्रत्येक व्यक्ति राम को अपना आराध्य मानता है, राम को राम के अस्तित्व के साथ जीता है। ऐसे में तो भगवान राम की समाजवादी सोच नहीं थी? पिछड़ों के साथ वो थे, वो शबरी के बेर खाए, केवट की नाव में गए, उसी निषाद राजा के घर रहे। बिल्कुल सही संदीप जी, आपने मेरे मन की भी बात कह दी। संदीप जी, ये जो बात है ना, यही तो सबका साथ सबका विकास है, यही तो अंत्योदय है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, यही तो दीनदयाल उपाध्याय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा में न्योता नहीं दिया जाता। 24 घंटे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सुनिए ना, सीधा सवाल है, बिना लाग लपेट के सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता क्यों नहीं दिया गया प्राण प्रतिष्ठा में आने का? देखिए संदीप जी, राष्ट्रपति की अपनी जो उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा। उसके आधार पर उनकी उपस्थिति और उस समय आने का ये वहां से तय होता है। इसका जवाब न सौरभ मालवी दे सकते हैं और न ये कयास लगाया जा सकता है। नहीं, ये आपको ताज्जुब नहीं होता? देश की प्रथम नागरिक, उनको न्योता नहीं दिया गया। संदीप जी, मुझे प्रसन्नता होती है कि राम के उसी परंपरा से निकली हुई देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, इस बात की प्रसन्नता और उनको न्योता नहीं दिया जाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।